आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। स्टेटमेंट दे सकता है किसी केसेस करने से पहले एक फार्मूला लिखा गया। वैसे आपने एक इक्वेशन पढ़ी v1 माइनस v2 इक्वल्स टू v2 डैश माइनस v1 डैश। ये जो फार्मूला मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ ये बुक में ड्राइव नहीं है, लेकिन इसका फायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि आया किस तरह से। एक कौन सी इक्वेशन है उस दिन पढ़ी थी, स्पीड ऑफ ग्रोथ इक्वल्स स्पीड ऑफ सेपरेशन। इसके साथ साथ एक इक्वेशन पढ़ी थी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसको हमने ना इक्वेशन का टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। आपने ऊपर वाली इक्वेशन से या v2 डैश निकाल लेते हैं या v1 डैश। मसलन अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन से v2 डैश निकालें, ये बनता है v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश। v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश, इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1। ऊपर वाली इक्वेशन से v2 डैश निकालें या फिर v1 डैश निकालें और उसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स, यहां बनेगा m1 v1 डैश प्लस m2 और v2 डैश की जगह क्या आएगा, v2 डैश की जगह आएगा v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश। ऊपर वाली इक्वेशन से जो हमने v2 डैश निकाला है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स m1 v1 डैश प्लस m2 v1 माइनस m2 v2 प्लस m2 v1 डैश। m2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब आप ये करेंगे, ये वाले जो दो वेक्टर हैं, ये वाले डैश के अलावा इन दो वेक्टर को इधर लेंगे। इधर बनेगी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स, सॉरी वो प्लस इधर आकर क्या हो गया माइनस m2 v1 और माइनस इधर आकर क्या हो गया प्लस m2 v2। दोनों वेक्टर इधर आ, उधर सिर्फ दो वेक्टर रह गए m1 v1 डैश प्लस m2 v1 डैश। अब आप ये करेंगे कि उधर जो दो वेक्टर रखे हैं उनमें से v1 डैश कॉमन आ रहा है। इधर क्या है, ये वाला m2 v2 और ये वाला m2 v2 ऐड हो, ये बन रहा है 2m2 v2। इस वाले m1 v1 से और m2 v1 से v1 कॉमन आ रहा है, प्लस v1 कॉमन ले लें, m1 माइनस m2। ये चार वेक्टर दोबारा देखें, दो ऐड हो रहे हैं 2m2 v2 और बाकी दो में से v1 कॉमन आ रहा है तो m1 माइनस m2 इक्वल्स, इधर से v1 डैश कॉमन आ रहा है, v1 डैश कॉमन आएगा तो m1 प्लस m2 बन जाएगा। ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो, इस तरह से v1 डैश का फार्मूला आएगा, दोनों वेक्टर्स पे डिवाइड होगा 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस
प्लस V1 M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, ये V1 डैश आर। अब बुक में देखें तो ये केसेस के ऊपर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का ये फार्मूला डायरेक्ट लिखा हो। जब भी आपको केसेस दें तो आपने ये कोई सॉल्व नहीं करना, आपने वो याद करना है और उसको लिख लेना, क्योंकि ये बुक में नहीं है। हाँ, आपको पता जरूर हो कि ये आया कैसे। इसी तरह V2 डैश का भी ऊपर लिखना, 2m1 V1। अब मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, 2m1 V1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस V2 m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, ये V2 डैश है। अगर हमने V2 डैश इधर से ड्राइव करना हो तो कैसे करेंगे? इधर देखो, इस इक्वेशन से V2 डैश की बजाय V1 डैश निकाल दो, V2 डैश की बजाय क्या, और उसको इक्वेशन 1 में पुट करो तो एंड में ये फार्मूला आ जाएगा किसका, V2 डैश। अगर आप इन दो को ऊपर लिखेंगे फिर ही आप नीचे केसेस सॉल्व करेंगे। केसेस आए तो इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 1 आफ्टर कोलिजन, दूसरे को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉल नंबर 2 आफ्टर कोलिजन। अब केस नंबर ए की स्टेटमेंट देखें और उसका रिजल्ट देखें क्या है। केस नंबर ए है कि टू बॉल्स ऑफ सिमिलर मास collide with each other, two balls of similar mass, collide with each other। टू बॉल्स का मास सेम है और आपस में कोलाइड कर रही हैं। टू बॉल्स का मास सेम है और आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो रिजल्ट क्या आता है ये हमें पता हो कि कोलिजन के बाद रिजल्ट क्या आता है। तो पहले फिगर बनाएं। फर्स्ट बॉल मास m1 इक्वल्स टू m, सेकंड बॉल मास m2 इक्वल्स टू m। तो m1 को m2 लिखा है, m2 को m क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का मास सेम है। ये आगे वेलोसिटी v1 से आ रही और ये वेलोसिटी v2 से आ रही, आपस में टकरा रही। टकराने के बाद रिजल्ट क्या? पहली चीज तो ये है, याद रखें कि जब दोनों मास सेम है तो आपने ये लिखना है कि m1 m2 बराबर है m के। तो अब आपने वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन लेनी। आप मुझे बताएं कि पहली बॉल की वेलोसिटी v1 थी, आफ्टर कोलिजन होगी v1 डैश, वो जो फार्मूला है। दूसरी बॉल की वेलोसिटी v2 थी, आफ्टर कोलिजन होगी v2 डैश। तो हमने इस v1 डैश और v2 डैश में करना क्या है? हमने ये करना है कि जहां हमें m1 नजर आए हम m लिख देंगे, जहां हमें m2 नजर आए वहां m लिख देंगे, क्योंकि मास दोनों का क्या है, सेम है। जहां हमें m1 नजर आए वहां हम m लिख देंगे, जहां हमें m2 नजर आए वहां हम m लिख देंगे। v1 डैश इक्वल्स टू 2 इंटू m2 की जगह m क्रॉस v2। अब ये तभी मैं करूंगा जब ये दोनों फार्मूले ऊपर लिखे होंगे। नीचे m1 m प्लस m2 m प्लस 0, ये देखिए ये 0 कैसे हो, दूसरा वेक्टर m माइनस m करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह v2 डैश में पुट करें। वैसे इसका आंसर क्या है, 2m v2 ओवर 2m, 2m से 2m कैंसल, v1 डैश का आंसर v2
V2 आ रहा है, V1 डैश का आंसर V2 आ रहा है। अब आप V2 डैश का फाइंड करेंगे, फिर उस V2 डैश के फार्मूले में आप क्या करेंगे, जहां आपको M1 नजर है M2 कर दें, जहां M2 नजर है M2 कर दें। इसलिए V2 डैश का फार्मूला बनेगा 2M V1 ओवर M प्लस M, प्लस ये देखें इस फैक्टर में भी M माइनस M 0 हो जाएगा, प्लस 0। V2 डैश बराबर है 2M V1 ओवर 2M, 2M से 2M कट गया तो V2 डैश V1 के बराबर आ। अजीब बात है कि टकराने से पहली बॉल की वेलोसिटी V1 और दूसरी की V2 थी, टकराने के बाद पहले की वेलोसिटी V2 और दूसरे की वेलोसिटी V1 हो गई। तो रिजल्ट क्या बता रहा है, रिजल्ट ये बता रहा है कि टकराने के बाद वेलोसिटीज आपस में बदल ली, इंटरचेंज कर दी। जो पहले की वेलोसिटी थी वो दूसरे को मिल गई और जो दूसरे की वेलोसिटी थी वो पहले को मिल गई। रिजल्ट ये लिखेंगे आफ्टर बुलियन velocities are interchanged, after Boolean velocities are interchanged, after Boolean velocities are interchanged, टकराने के बाद वेलोसिटीज आपस में बदल गई। केस नंबर बी, टोटल 4 केसेस हैं, जैसे मैंने बताया कोई से 2 आ सकते हैं, किसी केस की स्टेटमेंट आ सकती है। केस नंबर बी है कि 2 balls ऑफ, अब अगर बी आए तो ऊपर ये दोनों फार्मूले लिखते हैं, 2 balls ऑफ सिमिलर मैस, 2 balls of similar mass collide with each other, 2 balls of similar mass collide with each other। यहां तक तो पहला केस ही बनता है, फर्स्ट केस यहां तक यही था कि 2 balls of similar mass collide with each other। इजाफी बात यह है कि सेकंड इज एट रेस्ट, ये इजाफी बात, 2 balls of similar mass collide with each other and second is at rest। अब केस ये कह रहा है कि दोनों का मैस सेम है, तो आप लिखोगे M1 M2 M के बराबर है, दोनों का मैस सेम है। और साथ ये भी कह रहा है कि सेकंड रेस्ट में यानी V2 0 है, सेकंड रेस्ट में मतलब ये है कि V2 0 है, दोनों का मैस सेम है। और सेकंड वाली रेस्ट में आपने पहले बिग बनानी है कि फर्स्ट का मैस M1 इक्वल्स टू M, एरो बनाएं और उसकी स्पीड बनाएं V1, दूसरी बॉल बनाएं मैस M2 इक्वल्स टू M, क्योंकि मैस सेम है, पर एरो ना बनाएं। एरो इसलिए नहीं बनाया कि V2 0 है, टकराने के बाद दूसरे वाली रेस्ट में। अब आपने आफ्टर बुलियन देखना है, क्या करना है हमने V1 डैश का फार्मूला लिखा हुआ है, V2 डैश का लिखा हुआ है, हमने क्या करना है, हमने पहले फार्मूले में M1 M2 की जगह M लिखना है और V2 की जगह 0 लिखना है। दूसरे फार्मूले में भी हमने M1 M2 की जगह M और V2 की जगह 0 लिखना है। पहला फार्मूला V1 डैश 0 हो गया, पहला वेक्टर। देखें क्यों, इधर बोर्ड पे देखें क्यों 0 हुआ, क्योंकि V2 0। दूसरा भी 0 हो गया, क्यों, M माइनस M 0।
तो आप देख रहे हैं कि v1 डैश 0 आ गई, हालांकि टकराने से पहले ये वेलोसिटी थी, टकराने से पहले ये v1 थी, टकराने के बाद 0 आ गई। v2 डैश पुट करते हैं, v2 डैश, ध्यान से जरा ये देखें, पहला वेक्टर 2m क्रॉस v1 ओवर m प्लस m, 2m क्रॉस v1 ओवर m प्लस m प्लस m माइनस m क्या होती है बोलो, 0। 2m क्रॉस v1 ओवर m प्लस m कितना बना, 2m, 2m से 2m कैंसिल, तो v2 डैश बराबर है v1 के। अब हैरानी की बात यह है कि v2 डैश जो कि v2 थी जब वो 0 थी, अब वो v1 है। इसका मतलब हुआ क्या, टकराने के बाद ये हुआ है कि पहले वाली जो चल रही थी वो रेस्ट में आ गई, और दूसरे वाली जो रेस्ट में थी वो चल पड़ी किस वेलोसिटी के साथ, जो कि उसको फर्स्ट ने प्रोवाइड की। ये नेक्स्ट v1 आएंगे, m1 और कीजिएगा, m1 बराबर m v1 डैश 0 है, रेस्ट में आ गई। इधर बनाए m2 बराबर है m, मैथ्स तो सेम है, और वेलोसिटी v2 डैश इक्वल है v1। अब आप रिजल्ट देखेंगे, आफ्टर कुलियन first comes to rest, कुलियन के बाद पहले वाली रेस्ट में आ जाती, and second moves with velocity provided by first, सेकंड उस वेलोसिटी से मूव करती है जो कि उसको फर्स्ट ने प्रोवाइड की, तो पहले वाली रेस्ट में आ जाता है। ये दो केसेस हो गए। केस नंबर सी की तरफ जाते हैं। अभी हम अगर अगले दो केसेस भी पढ़ेंगे तो पर ये फार्मूले लाजमी लिखने हैं, एक v1 डैश का और दूसरा v2 डैश का। v1 डैश और v2 डैश का फार्मूला लिखने के बाद ही हम इनको सॉल्व करेंगे। केस नंबर सी देखें। केस नंबर सी है कि लाइटर बॉल कोलाइड्स विद heavier body, a heavier ball which is at rest. Lighter ball collides with heavier ball which is at rest. पहले तो लाइटर बॉल से मुराद पहली बॉल का मास m1 कम है m2 से, लेस देन बहुत कम है। पहली बॉल का मास दूसरी बॉल से बहुत कम है, दूसरी बॉल हैवी है और पहली बॉल लाइटर है। इतना कम है कि मास को अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेते हैं m1, हालांकि मास 0 नहीं होता, लेकिन निगलेक्टेड मास। यूं समझिए कि हैवियर के मुकाबले में लाइटर कुछ भी नहीं। वैसे प्रैक्टिकली देखें कि एक लाइटर बॉल हैवियर से टकराए तो हैवियर को तो कुछ नहीं होना चाहिए, लाइटर टकरा के किधर आनी चाहिए, वापस आनी चाहिए। देखते हैं m1 0 है और v2 भी 0 है। वाई v2 0? उसने कहा है कि हैवियर बॉल विच इज एट रेस्ट। ठीक बनाएं, पहली का मास बहुत ही कम रखें, स्मॉल साइज
m1, उसकी स्पीड v1, उसके मुकाबले में दूसरी बॉल हैवी मैस q m2, और एरो ना बनाए क्योंकि v2 उसका 0 है सेकंड रेस्ट में। अब बेटा आपने इन दो इक्वेशन में जो v1 डैश और v2 डैश की हमने लिखी, आपने करना क्या है, एक तो आपने m1 0 पुट करना है, दूसरा आपने v2 0 पुट करना। पहला वेक्टर v1 डैश है, पहले वेक्टर को तो 0 कर दिया, ये देखिए m2 0, सॉरी v2 0, v2 0 है, इस वजह से पहला वेक्टर 0 हो गया। v1 इंटू, और से देखें v1 इंटू m1 0 है माइनस m2 0 नहीं, m1 0 है माइनस m2 ओवर m1 0 है प्लस m2। मैंने पहले कहा ये फार्मूले ऊपर लिखे होंगे फिर ही होंगे। ये देखें यहां पहला वेक्टर 0 हुआ क्योंकि v2 0 है, दूसरे वेक्टर में m1 0 लेना है आपने। अब ये बन गया v1 डैश माइनस m2 v1 ओवर m, माइनस आना है, m2 से m2 कट गया तो v1 डैश माइनस v1 आ रहा। इस माइनस का क्या मतलब है कि लाइटर बॉल टकरा के वापस चली गई, तभी उसके साथ नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है एक्सप्लेशन के बाद भी बनाऊं तो m1, ये देखें एरो इधर बनाए, v1 डैश का एरो इधर है, एरो इधर होने का मतलब ये नहीं है कि जो प्लस में v1 था वो माइनस में आ गया। अब v2 डैश देखें, v2 डैश देखें 2 इंटू 0 इंटू v1 ओवर 0 प्लस m2, ये देखें m1 0 है, सारा वेक्टर 0 हो गया, प्लस v2 0 है तो सारा वेक्टर 0 हो गया। इसका मतलब v2 डैश 0 ही आएगा। v2 डैश 0 का मतलब ये है कि जो हैवियर है जिसका मैस m2 था वो रेस्ट में ही रही है, उससे कुछ नहीं हुआ। लाइटर जाके हैवियर से टकराया, हैवियर की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा और लाइटर टकरा के वापस आ गया। रिजल्ट क्या है, लाइटर बॉल रिटर्न्स बैक, lighter ball returns back while heavier remains at rest. While heavier remains at rest. Heavier remains at rest. Case number D, last case. केस नंबर डी है कि ये हैवियर कोलाइड करे लाइटर और लाइटर रेस्ट में नहीं। इसी दो फार्मूलों के नीचे केस नंबर डी लिख रहे हैं। If a heavier ball collides with lighter ball collides with lighter ball which is at rest, अगर हैवियर लाइटर से टकराए जो कि रेस्ट में है, यानी m1 ग्रेटर है m2, m1 ग्रेटर है m2, इतना ज्यादा है कि m2 अप्रोक्सीमेटली 0 है और दूसरा v2 भी 0 है, v2 भी 0 है। आप खुद आइडिया लगाएं, हैवियर जाके लाइटर से टक्कर मारे, हैवियर को तो कुछ नहीं होना, लाइटर डबल वेलोसिटी से भागे। चेक कर लेते हैं, m1 0 पुट करना है, v2 0 पुट करना है, डायग्राम बनाए। पहली का मैस m1 ज्यादा रखें, स्पीड v1, दूसरी का मैस m2 कम रखें।
एरो ना बनाए V20 में, आपने M20 पुट करना है और आपने V20 पुट करना है। पुट करेंगे V1 डैश, पहला वेक्टर 0, M2 भी 0, V2 भी 0। दूसरा V1 इंटू M1 माइनस 0 ओवर M1 प्लस 0, M1 माइनस 0 ओवर M1 प्लस 0। M1 से M1 कैंसिल करते हैं, V1 डैश बराबर है V1। इसका मतलब हैवियर की वेलोसिटी में चेंज नहीं, वो तो सेम रही। अब लाइटर V2 डैश, V2 डैश है 2M1 V1 ओवर M1 प्लस 0, क्योंकि M2 0 है, प्लस दूसरा वेक्टर सारा 0 है क्योंकि V2 0 है। अब आप M1 से M1 कैंसिल कर दें, इसका मतलब V2 डैश 2V1 है। रिजल्ट क्या है? Heavier ball moves with similar velocity और lighter ball moves with double velocity. Heavier ball moves with similar velocity. Moves with similar velocity. While lighter ball moves with double velocity. Lighter ball moves with double velocity. कैसे सॉल्व हो गए 4। अब बेटे आपको टेस्ट भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने सॉल्व करना है 40 मिनट में और उसकी पिक्चर बना के वापस भेजनी है, फिर आपको मार्क्स। अब हमारा थ्योरी में प्रोजेक्टाइल रह गया तीसरे में, बाकी 2 शार्ट से पार्ट है, बात दूसरी